डिवोशन मैसेज आई वांट एक थॉट आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ सुनने के विषय में। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 19वीं पंक्ति यहाँ पर ऐसा बोलती है, हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने में के लिए तत्पर और बोलने में धीरा हो और क्रोध करने में धीमा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लेखक बोलता है कि याकूब बोलता है कि सुनने में तत्पर रहो। क्यों इतना ज़्यादा सुनना इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में? क्यों हमें बहुत ज़्यादा सुनना बहुत ज़रूरी है? क्योंकि मैं कुछ कारण बताना चाहता हूँ कि सुनना जो है हमारे मस्तिष्क पे, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। यदि आप एक अच्छे सुनने वाले नहीं हैं, आप अपने जीवन में उन चीज़ों को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आप उन चीज़ों में बढ़ नहीं पाएंगे जिनको आप सुन रहे हैं। तो एक व्यक्ति को सुनना जो है बहुत अच्छे से चाहिए। तो सुनना मेरे सोल, मेरे प्राण को इफ़ेक्ट करता है ना, उसमें प्रभाव लेकर के आता है। तो बोलते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारी आवाज़ें हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है इस समय पे, और लॉकडाउन का समय है, और हम जानते हैं कि बहुत तकलीफ़ में लोग गुजर रहे हैं। तो हो सकता है कई बार हमारे जीवन में हमको लगता है कि बहुत सारी न्यूज़ आती हैं हमारे माइंड में, बहुत लोग बोलते हैं ऐसा होगा वैसा होगा, और वो चीज़ें हमको क्या करती है, निराशा में डाल देती हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि मरकुस का लूका का 9वां अध्याय और 35वीं पंक्ति बोलता है हमें यीशु की आवाज़ को सुनना है ना। इम्पॉर्टेंट है कि हम क्या सुनते हैं, इम्पॉर्टेंट है हम क्या सुन रहे हैं। हम इस दुनिया में 6 व्यक्ति हैं जो मुझसे बात करना चाहते हैं। 6 व्यक्ति हैं, 6 पर्सन हैं, 6 आवाज़ें हैं जो मुझसे बात करना चाहती हैं। एक है मेरे पुराने पापी स्वभाव की आवाज़ जो मुझसे बात करना चाहती है। दूसरी है मेरे बोलते हैं इस संसार की आवाज़ है। तीसरी शैतान की आवाज़ है जो मुझसे बातें करना चाहती है। जब हम सुबह उठते हैं, ये 6 व्यक्ति हमसे बात करना चाहते हैं, और 3 व्यक्ति वो हैं परमेश्वर मुझसे बातें करना चाहता है, पवित्र आत्मा मुझसे बातें करना चाहता है, और बोलते हैं कि यीशु मसीह मुझसे बातें करना चाहता है अपने वचन के द्वारा। तो बोलते हैं कि इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को, एक विश्वासी को बहुत ध्यान देना है कि वो क्या सुनता है, किसकी आवाज़ सुनता है। उत्पत्ति के 3रे अध्याय में अगर हम देखेंगे तो उत्पत्ति के 3रे अध्याय में हम देखते हैं कि हव्वा शैतान से सुनती है, सर्प से सुनती है, और हम जानते हैं कि जब वो सुनती है तो वो परीक्षा में पड़ती है। तो सारी आवाज़ें मेरे लिए ठीक नहीं है। मैं कौन सी आवाज़ सुन रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी आवाज़ें मेरे लिए ठीक नहीं है। क्योंकि कुछ आवाज़ें हैं जो मुझे नीचा गिराएंगी, कुछ आवाज़ें हैं जो मुझे पाप में गिरा सकती हैं, कुछ आवाज़ें हैं जो मुझे परमेश्वर से दूर लेकर के जा सकती हैं, कुछ आवाज़ें हैं जिनके द्वारा मैं अपनी महिमा खो सकता हूँ। जैसे कि उत्पत्ति के 3रे अध्याय में आदम और हव्वा ने अपनी महिमा खो दी, है ना। कुछ आवाज़ें हैं जो मुझे परमेश्वर के साथ संगति से बाहर लेकर के जा सकती हैं। मुझे उन आवाज़ों को नहीं सुनना है, मुझे परमेश्वर की आवाज़ सुननी है। 9:35 के हिसाब से, लूका के 9:35 के हिसाब से मुझे परमेश्वर की आवाज़ सुननी है। लूका के 10वें यूहन्ना के 10वें अध्याय में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह कहता है लूका के 10वें अध्याय में, यूहन्ना के 10वें अध्याय में, कि मेरी भीड़ मेरी आवाज़ को पहचानती है। मैं और आप परमेश्वर की भीड़ हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर की आवाज़ को हमें सुनना है, और जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, परमेश्वर हमें सामर्थी बनाता है, हमारे विश्वास को मजबूत बनाता है, हमें परिस्थितियों में स्थिर रहना सिखाता है। यदि मैं परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनूंगा तो मैं मेरी परिस्थितियों में स्थिर नहीं रह पाऊंगा, और शैतान यही चाहता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, यूहन्ना का 10:10 में लिखा है कि चोर चोरी करने आया और घात हत्या करने आया। वो मेरे आनंद को चुराना चाहता है, वो मेरी शांति को चुराना चाहता है। कुछ आवाज़ें हैं जो मेरे अंदर से कुछ चुराना चाहती हैं, और कुछ आवाज़ें हैं जो मेरे अंदर कुछ निवेश करना चाहती हैं।
जब परमेश्वर से हम सुनते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन से सुनते हैं, मेरे अंदर एक शांति आती है, मेरे अंदर विश्वास बढ़ता है। रोमियो का 10:17 बोलता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। यदि मुझे विश्वास चाहिए, मुझे वचन सुनना होगा। यदि मुझे प्रोत्साहन चाहिए, मुझे वचन सुनना होगा। यदि मेरे जीवन में मुझे बोलते हैं कि शांति चाहिए, वचन से आएगी। यदि मेरे जीवन में मुझे आगे बढ़ना है, वचन से आएगी। तो मैं आज इस सुबह में आपको उत्साहित करना चाहता हूँ इस डिवोशन मैसेज के द्वारा कि बहुत ध्यान देना है कि हम क्या सुनते हैं, कैसे सुनते हैं, है ना। तो एक विश्वासी को अपना हृदय हमेशा खुला रखना चाहिए, क्योंकि ये जो कान है ये सिर्फ एक मात्र जरिया है आवाज़ को अंदर पहुंचाने का, लेकिन हम मन से सुनना चाहिए। यदि मैं वचन सुनने के साथ यदि मैं वचन की तरफ अपना मन नहीं लगाऊंगा, तो मैं परमेश्वर की आवाज़ को मिस कर दूंगा कहीं ना कहीं, और मैं दिन भर अपने बोलते हैं कि हो सकता है मैं अपना आनंद खो दूँ, हो सकता है मैं अपना शांति को खो दूँ। क्योंकि जब मैं सुबह उठता हूँ, मेरे सामने दो ऑप्शन हैं। एक तरफ जीवन का पेड़ है और एक तरफ भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है। मैं किस फ्रूट से, किस पेड़ से वो फल खाना चाहता हूँ। यदि मैं उस ज्ञान के वृक्ष से फल खाऊंगा, वो मुझे परमेश्वर से दूर लेकर के जाएगा। लेकिन यदि मैं जीवन के वृक्ष से खाऊंगा, मुझे अनंत काल तक बोलता है कि आनंद पहुँचेगा। तो मैं आप सभी लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। यूहन्ना का 10:1-7 अगर आप पढ़ेंगे, परमेश्वर बोलता है मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को पहचानती है। क्यों? क्योंकि वो उसकी आवाज़ को सुनती है, उस पर मनन करती है, उसको अपने दिमाग में, अपने दिल की गहराइयों में बिठाती है। और जब हम परमेश्वर के वचन को अपने दिल की गहराइयों में बिठाएंगे और जब हम उसको सुनेंगे, तो वो हमें आनंद देगा, शांति देगा। इस लॉकडाउन के समय में, इस कठिन परिस्थिति में बोलता है कि वो हमें इससे उभरने के लिए सामर्थ्य प्रदान करेगा। तो वचन में बहुत सामर्थ्य है, इसलिए हमें वचन सुनना है, ना कि फालतू आवाज़ें। तो बहुत सारी आवाज़ें हैं, सुनने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन सुनिए, पढ़िए और उसके अनुसार अपने जीवन में चलिए। आमीन। थैंक यू।